हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आई होप आप सबकी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव 2019 की एग्ज़ाम की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर मैं करूं तो शायद आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ज़रूर करके जाइएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहें फुली अपडेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सब टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे। इतने ऐसे लेटर विद फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स हैं, मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड किए हैं। डायरेक्ट गूगल पे कीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा, सारे डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ मेजर स्टेप टू इम्प्रूव द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017. It has merged all kind of indirect taxes into a single tax. GST introduced in Parliament as 122 Constitutional Amendment Bill and passed as a law by 101 Constitutional Amendment Act. The main idea behind GST, introducing GST, is to improve the economy of the nation. A single undivided Indian market would strengthen the economy and make a nation more powerful. GST was first implemented in France in 1954. It includes all indirect taxes such as VAT, entertainment tax, service tax. However, some services like diesel या फिर इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। एक तो पेट्रोल डीजल हो गया आपका, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये जीएसटी से इंक्लूड कर दी गई हैं। जैसे बिजली है, डीजल हो गया और अल्कोहल हो गया, ये जीएसटी से बाहर है। जीएसटी का जो मकसद था वो वन नेशन वन मार्केट था। देखिए, वैसे तो जीएसटी में सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए थी, फिर ये चीज़ें बाहर निकाल के हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे देश में एक वन नेशन वन मार्केट हुआ, जब ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई। इसका मतलब यही है कि सरकार जो है वो इससे ज़्यादा टैक्स ले करके मुनाफा कमाना चाहती है, ये चीज़ें उसमें ना ला करके। तो फिर जीएसटी का मतलब ही क्या रह जाता है। तो जो जीएसटी के पीछे लाने का जो मकसद था वो नेशन की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना था। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ टैक्सेस एंड देर आर सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटरस्टेट जीएसटी। मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। विच आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एक देखिए, जितने लोग कहते हैं कि जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ नया डाटा, देखिए डाटा कुछ भी नया पुराना नहीं होता, ये सारा कुछ चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, एसए में लिखनी है। इसमें आपको टैक्स स्लैब, देखिए टैक्स स्लैब आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स स्लैब तो आपकी हर 3 महीने में रिवाइज़ होती है, तो आप कब कब लिखोगे। जैसे अभी अप्रैल की मैं टैक्स स्लैब की बात करूँ तो उसमें आपका 0, 3, 5, 18, 28 इस तरीके की टैक्स स्लैब्स थी। तो अब मोबाइल फ़ोन जो थे वो पहले 18% में आते थे, अभी 28% पे टैक्स लग कर आया, तो अप्रैल के बाद वो महंगे हो गए थे। तो ये तो टाइम टू टाइम आपकी रिवाइज होती है, तो टैक्स स्लैब्स आपको इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा डाटा स्टैटिक है। हाँ, अगर इसमें 1-2 चीज़ें अगर ज़्यादा मेजर लगी मेरे को भी चेंज होने वाली होंगी तो वो मैं आपको कर दूंगा इसमें एडिट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा डाटा आपका बिल्कुल सही तरीके से इसमें मैनिपुलेट है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट्स आपको जो लेटेस्ट हैं और जो ओल्ड हैं वो सारे बताए हुए हैं। तो आगे देखिएगा, many economists and experts have predicted that the GST bill will boost up the economy in the long run, but we see some short-term impact on the economy too. तो उसके बाद देखिए, इंडिया इज़ अ कोलेक्टिव इकोनॉमी वेयर ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फ्रॉम देम. This makes the growth of the country slow, causes difficulties for the businessman and higher possibilities of the tax evasion and corruption. देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जब तक ग्राउंड रियलिटी पर ग्राउंड पर जाकर रियलिटी को फेस नहीं करोगे या उससे जुड़े हुए लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो जो स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट वो सही है गलत है। अब जीएसटी से बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसको जीएसटी की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आसान नहीं होता, जीएसटी की प्रक्रियाएं इतनी मुश्किल है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो तो बंदा हायर कर लेते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं,
वो कैसे मतलब उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए इतनी मुशक्क़त करनी पड़ रही है, तो आगे जब उनके ऊपर इतने ज़्यादा ये बर्डन आएगा इन सब चीज़ों को टैक्स फाइलिंग करने की, तो उनके लिए जो कागजी कार्रवाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उनके लिए दिक्कतें पैदा करती है। ऐसे में देखिए उनको अपना बिजनेस ही चलाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आगे में अगर उनको और ज़्यादा इन सब चीज़ों की जो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मतलब उन पे कागजी कार्रवाई अगर बढ़ाई जाएगी तो उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे में इसी तरीके से यार काफ़ी जो बिजनेसेस हैं वो डाउन पड़ गए, इकोनॉमी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हुई थी। तो असल में ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं, और तभी उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का कुछ फ़ायदा है, क्योंकि जो एक मेजर तबका हमारे देश का वो मिडिल क्लास और गरीब तबका है। तो जो इलाइट वर्ग के लोग हैं वो तो बहुत कम रेशो में है, लेकिन नेशन की वेल्थ की मैं बात करूं तो पूरे देश की नेशन की वेल्थ एक का मैक्सिमम परसेंटेज वो लोग लेके बैठे हुए हैं। तो इनकम डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा हमारे देश में है, तो फिर कहाँ से हमारी जीडीपी जो है वो ऊपर उठेगी, कहाँ हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर उठेगी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया, तो वो कंट्री जो है वो जीडीपी को छोड़ करके कुछ और ऐसे क्राइटेरिया रखते हैं जो मतलब उनकी देश की इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि उनका मानना ये है कि अगर किसी देश में लोग खुश हैं, वहाँ के हैप्पीनेस इंडेक्सेस देखे जाते हैं, तो वो कहेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो मेरे को ये सबसे अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि यार प्रोडक्शन और सर्विसेज तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ दे ही रही हैं, प्रोडक्शन कर ही रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोडक्शन करने से नहीं होता, सर्विसेज प्रोड्यूस करने से नहीं होता, जब तक वो सब तक ना पहुँचे, कंजप्शन ना हो सर्विसेज की, गुड्स की, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है। तो आगे देखिए, टू मेक द टैक्स पेमेंट प्रोसेस सिंपलर, वही बात आ गई ना, टैक्स पेमेंट का जो प्रोसेस है वो सिंपलर। अब हर इतनी ज़्यादा उन पे मैनुअल जो जो कागजी कार्रवाई उनके लिए बढ़ गई है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और उनको और ज़्यादा इससे दिक्कत हो गई है। एंड क्रिएट अ विन विन इन्वायरमेंट फॉर बोथ द इन्वायरमेंट एंड बिजनेसेस टू मेक द टैक्स पेमेंट प्रोसेस सिंपलर। अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेमेंट प्रोसेस इन्होंने बोला है कि सिंपलर हो गया, लेकिन ज़रा उनसे पूछ के देखिए कि उनको कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एंड क्रिएट अ विन विन इन्वायरमेंट फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस एंड टू रिड्यूस द करप्शन, जीएसटी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये सिर्फ इसमें दिखाने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 80 से 85% आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी इज अ simple tax system. Now the taxpayer wouldn't be confused about the what type of taxes he or she should pay. There will be on one there will be on one tax, which is GST. The agenda of the government behind introducing GST itself is one nation one tax. GST Act is going to ease the stress of the taxes from the Indian businesses and manufacturers. They now have to pay lower taxes, and it will surely increase the scope of a better business environment and flexibility. GST will surely increase the number of taxpayers, which will in turn help to reduce the tax rates as more people are paying tax. Removal of the cascading tax effect is another advantage of GST. तो जिनको ये कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं पता, डेट इज़ टैक्स ऑन टैक्स, जैसे IGST है, CGST है और आपका SGST है, तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, मेरी वीडियो देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स की जिसमें GST एक्सप्लेन किया है। उसमें पूरा मैंने बताया एग्जांपल के तौर पर कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चीज़ें जाती हैं तो किस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकता है। इन सिंपल वर्ड्स, कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। In previous tax system, tax was levied on goods at each stage of the production process up to the point of the being sold to the final consumers. जो पिछले टैक्स प्रणालियाँ थी जिसमें क्या होता था, जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था और उस प्रोडक्शन को लेकर के जो उसका फाइनल जब कंजम्पशन होती थी, तो उसी के दौरान बीच में इतने सारे टैक्सेस होते थे अलग अलग तरीके के। कोई इनकम टैक्स है, कोई सेल टैक्स है, कोई एक्साइज ड्यूटी है, कोई कस्टम ड्यूटी है, कोई वेट है, कोई सेल टैक्स है। तो अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे जो कि पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते थे। डेट मेक्स द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स। A cascading tax is a type of tax which, with each successive transfers being taxed, this creates a burden of taxes on the end user. और ये जो कैस्केडेड टैक्स है ये एक तरह का टैक्स है विद ईच सक्सेसिव ट्रांसफ़र, जब जिसमें क्या है, अगर एक पड़ाव पे टैक्स लग रहा है तो फिर वो सक्सेसिव होता रहता है, मतलब वो
जब एक बार लग गया तो दोबारा भी लगता है कैस्केडिंग इफेक्ट में, दोबारा फिर अगर वो कहीं दूसरी जगह जाता है तो फिर से वो जो सेल्स पर्सन है वो उस पर लगा देता है बीन टैक्सेस टैक्स इज दिस क्रिएट्स अ बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन द एंड यूजर्स। नेक्स्ट देखिएगा कंक्लूजन पार्ट, एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइडेड इवन द जीएसटी हैज़ इट्स आउन सेट ऑफ ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस। तो जीएसटी, सबसे पहले तो आपको जीएसटी के बारे में बताना है कि कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, क्या एम था इसके पीछे लाने का, फिर उसके बाद बॉडी आपको बतानी है कि जीएसटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लिवाई किया गया है, एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, उन सब का एमलगमेशन करके आपको एक कंक्लूजन निकालना है कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सजेशन जब आप इसमें देने लगोगे तो वो आपका कंक्लूजन पार्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकती थी। तो यहाँ पे देखिए आप, जीएसटी इज़ ए न्यूली टैक्स सिस्टम इन इंडिया। सो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जीएसटी के भी ड्रॉबैक्स हैं और डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज होने के साथ साथ। ए कॉमन मैन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ए कॉमन मैन इज़ अनअवेयर ऑफ हाउ द जीएसटी वर्क, सो इट वुड टेक द टाइम टू डाइजेस्ट द होल बिग चेंज एंड आल्सो टू गेट फैमिलियर विद द जीएसटी। और अभी तक वो फैमिलियर नहीं हो पाया, उनसे ज़रा पूछ के देखें। ग्राउंड रियलिटी जब आप चीज़ देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। जब आप खुद ग्राउंड पे जा कर के लोगों से पूछताछ करेंगे, उनसे एक्चुअल में पूछेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको जीएसटी फाइल करते वक्त आ रही है, तब जा कर के ये पता लगेगा। तब जा कर के फिर पूछो कि स्कीम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद देखिएगा, under GST, some services will become costlier, such as telecom, airlines, banking, and insurance. Banking and insurance, under new rules, tax needs to file. So, under new rules, tax needs to file each month, and compliance are made more stringent. This might create a problem for small businesses. So there will be only one tax under GST. In reality, there are the different tax slabs which ranges from 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये अलग अलग स्लैब्स हैं यार। अब जैसे पिछली बार अब 5 थी, तो ये स्लैब्स के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है कि इस साल कितनी थी, आपको नहीं बताना करंट में, आप जस्ट इसको बताओ कि दे आर द डिफरेंट स्लैब्स विच कम अंडर। हो सकता है कि इसमें कुछ अलग इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये आप लिख भी सकते हो, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, इन रियलिटी दे आर द डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, ठीक है, विच आर रेंजेस बिटवीन 0 to 28%, इतना आप लिख सकते हो। सो जीएसटी विल श्योरली हेल्प टू बूस्ट अप आवर इकोनॉमी, बट इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस विच विल टेक टाइम। ओनली द टाइम विल टेल अस वेदर द जीएसटी वाज बेनिफिशियल फॉर इंडिया और नॉट। देखो वही बात आ गई ना, अभी तक खुद मतलब इतना करके भी हम ये नहीं बोल पा रहे कि बेनिफिट आया है या नहीं आया है। ऑफिशियली भी मतलब इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते, और ऑन रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी हमें सच्चाई पता ही है कि क्या इसमें हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन का भी सच्चाई आपको रियलिटी में पता है, और लॉकडाउन का भी आपको पता ही है। बट दिस टैक्स रिफॉर्म शोज दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड सिटीजन आर रेडी टू टेक बिग स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।